Hello friends, today we will continue our lecture number 2 on the solidification of metals. Before going to this solidification of metals, we will refurbish something that is we have discussed on lecture 1 of the solidification of the metals. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सॉलिडिफिकेशन क्या है वो समझाया था। ये जो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ी वो भी मैंने समझाया था कि जैसे कास्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें आप नया जो मटेरियल बनाते हैं उसमें सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है वो आपको उसमें समझने की ज़रूरत है, जो आपका नेक्स्ट ईयर आपको उसमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ने का आएगा। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, तो आपको डिसऑर्डर फॉर्म में जो आपका मटेरियल है आप उसको ऑर्डर फॉर्म में लाता है। कौन से टाइप के सॉलिडिफिकेशन थे? डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन और दूसरा था प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन। कौन से स्टेप्स थे? तो फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल न्यूक्लियस एंड ग्रोथ ऑफ ए स्टेबल न्यूक्लियस। मतलब शुरुआत में आप स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं और उसके बाद में जो भी न्यूक्लियस बनाया वो न्यूक्लियस का नंबर, मतलब नंबर्स ऑफ मोर स्टेबल न्यूक्लियस आप उसको ज़्यादा करते जाते हैं। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है उसका ग्रोथ बढ़ता जाता है। उसके बाद में हमने एक ग्राफ देखा था जिसमें था कि आप कूलिंग कर जो एक मोल्टन मेटल डालते हैं उसके बाद में ए पॉइंट पे मटेरियल आता है जो वहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, बी पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन एंड होता है, लेकिन वो ठंडा हुआ नहीं होता है तो उसको रूम टेम्परेचर पे लाने का होता है और उसका श्रिंकेज होता है। जब मेटल लिक्विड फॉर्म में मतलब मेल्टिंग कंडीशन में होता है तभी भी उसका श्रिंकेज होता है। सॉलिडिफिकेशन हो जाने के बाद उसका श्रिंकेज नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में जब हम उसको आप रूम टेम्परेचर पे लाते तभी उसका श्रिंकेज अगेन स्टार्ट होता है। बराबर। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने 2 मेथड भी देखे थे कि कौन से मेथड थे। तो मेथड थे कंट्रोल द ग्रेन साइज ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। एक था उसका जो टाइप था वो सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग था, मतलब आप उसमें इम्प्योरिटीज़ या एलॉय ऐड करते जाते हैं, उसके कारण उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। और दूसरा था स्ट्रेन हार्डनिंग, और उससे कारण आप उस स्ट्रेन हार्डनिंग क्या था, तो आप उसके ऊपर कोल्ड वर्किंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज ए स्ट्रेन हार्डनिंग। बराबर। तो उसी से जैसे परसेंटेज जो आपका कोल्ड वर्क बढ़ता है उसी से आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। सो टुडे ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिडिफिकेशन के डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। बराबर। तो सॉलिडिफिकेशन के जो डिफेक्ट्स है उसको 5 कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो गैस पोरोसिटी, मतलब उसका नाम है, उसमें जो डिफेक्ट आता है वो है ब्लो होल्स एंड पिन होल्स। दूसरा है श्रिंकेज डिफेक्ट, मतलब श्रिंकेज कैविटी। तीसरा है मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट, मतलब स्वेल, ड्रॉप्स और मेटल पेनिट्रेशंस। चौथा है पोरिंग मेटल डिफेक्ट, कोल्ड शट, मिश्रम और स्लैग इंक्लूजन। और पांचवा है मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स, माने हॉट टीयर्स एंड हॉट स्पॉट्स। बारी बारी हम डिटेल में हर एक डिफेक्ट के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहला है गैस पोरोसिटी, उसमें था ब्लो होल्स। ब्लो होल्स मतलब उसका दूसरा नाम है ओपन होल्स। व्हेन गैसेस एंट्रैप इनटू ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग ड्यू टू सॉलिडिफाइंग मेटल, ए राउंडेड और ओवल कैविटी इज फॉर्म इज नोन एज ए ब्लो होल्स। जब आप लिक्विड मेटल आप पोर करते हो तो उसमें से गैस निकलता है या उसमें से जैसे आपको धुआं निकलता है, लेकिन वो धुआं इज़ नॉट ए टेक्निकल वर्ड, गैस इज़ ए टेक्निकल वर्ड। तो ये गैसेस वो निकलने का उसको जगह नहीं मिलता है, एंट्रैप, मतलब वो वहाँ पे को एंट्रैप किया। जैसे मान लो कि आप उसको वो धुएं को आपने कहीं पे पकड़ के रखा हुआ है और वो जगह नहीं मिलता है, तो वो धुआं क्या होता है, वो तो अंदर ही रहेगा तो भी धुआं रहेगा, बाहर निकल जाएगा तो भी वो गैस रहेगा। तो अंदर जो गैस रह जाता है वहाँ पे मेटल पहुँच पाता नहीं है। उसके कारण छोटे छोटे एकदम बारीक
उसमें सर्कुलर या राउंडेड और ओवल कैविटी रह जाती है, दैट इज नोन एज ए ब्लो होल. दिस डिफेक्ट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द कोप पार्ट ऑफ द मोल्ड. जैसे ये आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़ने का आएगा, कास्टिंग में कौन से टाइप के मोल्ड होते हैं, ड्रैग और कोप. तो ये जनरली कोप में होता है. कोप मतलब नीचे वाला जो आपका मोल्ड होता है उसको कोप बोलते हैं. उसके कारण क्या होते हैं, तो एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सैंड. आपने जो सैंड यूज़ किया है अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो गैस पोरोसिटी हो सकती है. दूसरा है लो परमिबिलिटी ऑफ द सैंड. परमिबिलिटी ऑफ द सैंड मीन्स कि आप सैंड की एक प्रॉपर्टी है कि जो गैसेस है वो उसको बाहर निकालती है, लेकिन अगर वो उसकी प्रॉपर्टी लो है, कौन सी प्रॉपर्टी, तो परमिबिलिटी प्रॉपर्टी अगर लो है तो उसके कारण जो उसका जो गैस है वो अंदर रह जाता है. थर्ड वन, सैंड ग्रेन्स आर टू फाइन. एकदम बारीक सैंड लिया हुआ है आपने, एकदम फाइन ग्रेन साइज का सैंड लिया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि उसका मोल्ड बनेगा एकदम सॉलिड, लेकिन उसमें से आपका गैसेस बाहर नहीं निकल पाएगा. टू हार्ड रैम सैंड, मतलब रैमिंग मतलब आपने उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से ठोका हुआ है तो उसके कारण वो एकदम हार्ड हो गया है, उसमें कोई भी जगह नहीं बची है. एंड उसका पांचवा कॉज है इनसफिशिएंट वेंटिंग इज़ प्रोवाइडेड. वेंटिंग मतलब गैस को बाहर निकालने के लिए जो आपने जो दिया हुआ है जो जगह, वो आपने पूर्ता नहीं दिया है. तो ये 5 कारण गैस पोरोसिटी का ब्लो होल बनने का चांसेस है. उसका रेमेडीज़ क्या है, मतलब रेमेडीज़ मतलब आप ये डिफेक्ट ना आए उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो मॉइस्चर, जैसे वो पहला था कि मॉइस्चर ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको जितना भी ज़रूरत है उतना ही मॉइस्चर डिज़ायर लेवल का रखना है. परमिबिलिटी सैंड की लो थी, यहाँ पे आपको सैंड की परमिबिलिटी अच्छी रखनी है. सैंड ऑफ जो तीसरा था कि एकदम फाइन ग्रेन साइज आपने सैंड लिया है, लेकिन यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट ग्रेन साइज लेनी है. जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैमिंग कर दिया था, कॉजेज उसमें वो था, यहाँ पे आपको सफिशेंट जितना ज़रूरत है इतना ही रैमिंग करना है. और वहाँ जो उसका कॉजेज था वो आपने वेंटिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं दी है, यहाँ पे आपको एडिक्वेट वेंटिंग फैसिलिटी देनी है. अगर जो 5 कॉजेज है वो 5 कॉजेज को आप ओवरकम करेंगे तो ये जो ब्लो होल या ओपन होल का डिफेक्ट है वो आप अवॉइड कर सकते हैं. ये जो मैंने दिखाया हुआ है वो ओपन होल्स या ब्लो होल्स का इफेक्ट जो क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखता है वो मैंने दिखाया हुआ है. दूसरा है गैस पोरोसिटी में पिन होल्स. पिन होल्स क्या होता है, दे आर वेरी स्मॉल होल्स ऑफ अबाउट 2 mm इन साइज विच अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग. ब्लो होल्स क्या था, तो ब्लो होल्स था वो कास्टिंग के अंदर होता है. पिन होल्स क्या होता है, वो सरफेस के ऊपर होता है. दिस डिफेक्ट्स हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस इन द मोल्टन मेटल. अगर मोल्टन मेटल है उसमें आपका हाइड्रोजन गैस से वो डिजोल्व हो गया है तभी ये होता है. व्हेन द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन द मोल्ड cavity and it start to solidify, the solubility of the hydrogen gas decreases and it start escaping out of the molten metal, leaves behind a small number of holes called pinholes. जैसे जैसे वो गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता जाता है वो थोड़ी थोड़ी आप उसमें पिन होल्स के हिसाब से डिफेक्ट आपको देता है. उसके कॉजेज कौन कौन से हैं, तो उसके 3 कॉजेज हैं. यूज़ ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट सैंड, आपने सैंड में मॉइस्चर ज़्यादा डाला हुआ है. एब्जॉर्बन ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाय मोल्टन मेटल, मतलब जो मोल्टन मेटल आपने जो मेटल मेल्ट किया है उसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन का एब्जॉर्बन हो जाता है. और तीसरा है पोरिंग ऑफ स्टील फ्रॉम वेट लेडल्स. जैसे आपने मान लो कि जो भी मेटल मेल्ट किया है वो स्टोर करते हैं उसको लेडल बोलते हैं, लेकिन अगर वो लेडल आपने वेट मतलब गीला आपने यूज़ किया है तभी ये आने का चांसेस है. उसकी रेमेडीज़ क्या है, तो रेमेडीज़ में बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मोल्डिंग सैंड. सेकेंड वन,
good fluxing and melting practice should be used. Third one, increasing permeability of the sand, and fourth one, by doing rapid rate of solidification. ये चार जो है उसकी रेमेडीज है. सेकंड, ये जो मैंने आपको जो फिगर दिखाया है, दिस फिगर इज ऑफ द पिनोल्स, जो आपका कास्टिंग की सरफेस के ऊपर होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द श्रिंकेज डिफेक्ट, श्रिंकेज कैविटी. The formation of cavity in the casting due to volumetric contraction is called a shrinkage cavity. मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने वो पहले लेक्चर में भी दिखाया था, श्रिंकेज क्या होता है कि उसका जो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज़ द श्रिंकेज. उसके कॉजेज क्या है, तो अनइवन और अनकंट्रोल्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल. कंट्रोल फॉर्म में आपका सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है. आप कभी ज़्यादा ठंडा करते हो, कभी कम ठंडा करते हो, तो ये कंट्रोल फॉर्म में नहीं हुआ. आपको उसको ठंडा है वो एक रेगुलर टेम्परेचर पे उसको करना है. और दूसरा उसका जो कॉजेज है, पोरिंग टेम्परेचर इज़ टू हाई. पोरिंग का टेम्परेचर जो चाहिए उससे ज़्यादा आपने यूज़ किया है, दैट इज़ द कॉजेज. उसकी रेमेडीज़ क्या है, तो रेमेडीज़ में है द डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन द मोल्ड डिज़ाइन. आपको जो डायरेक्शनल जो सॉलिडिफिकेशन है वो प्रोसेस एडप्ट करना है. वाइज यूज़ ऑफ चिल्स, चिल्स जो कि क्या होता है, तो वो चिल्स आपका जो कास्टिंग है जो बना रहे हैं और जो आपको जो कैविटी बनाया हुआ है, तो जो इंटरनल जो एकदम कोने वाला पार्ट होता है वहाँ पे मेटल पहुँचता भी नहीं है, और पहुँचता है तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है. तो वहाँ पे आपको चिल्स बना, जो कोना जैसा होता है वहाँ पे आपको चिल्स रखनी पड़ती है. वो चिल्स क्या करता है कि आपका सॉलिडिफिकेशन है उसका प्रोसेस वो रेगुलेट कर सकता है. तो ये था श्रिंकेज डिफेक्ट का उसका रेमेडीज़. ये जो श्रिंकेज होता है वो किस तरह से दिखता है, मैंने वो आगे एक लेक्चर 1 में भी एक फिगर दिखाया था, उसमें भी मैंने दिखाया था कि उसका जो लाइन, ये टॉप लाइन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, बीच में खड्डा है. सो दैट इज़ नोन एज द श्रिंकेज कैविटी. नेक्स्ट वन इज़ द मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट. मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट में क्या होता है, तो उसमें एक है स्वेल डिफेक्ट. It is the enlargement of the mold cavity because of the molten metal pressure, which results in overall enlargement of the casting. आपने जो भी मोल्ड बनाया हुआ है, आप जब मेटल पोर करेंगे तो हो सकता है कि आपने वो मोल्ड ठीक तरह से नहीं बनाया है, तो जब मेटल पोर करेंगे तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है. उसके कारण आपका जो भी कास्टिंग मिलता है वो आपको बड़ी साइज़ का मिलता है. तो ये जो कारण से जो इफेक्ट आता है, डिफेक्ट आता है, दैट इज़ नोन एज द स्वेल डिफेक्ट. उसके कॉज क्या है, तो डिफेक्टिव और इम्प्रॉपर रैमिंग ऑफ द मोल्ड. जैसे वो एक पहले ब्लो होल में क्या था कि आपने बहुत ज़्यादा रैमिंग कर दिया है. यहाँ पे ये क्यों होता है, आपने बहुत मतलब जो अप्रोप्रिएट जो रैमिंग करना है वो नहीं किया है, बहुत कम रैमिंग किया है. तो उसका रेमेडीज़ क्या है, द सैंड शुड बी रैम प्रॉपरली एंड इवनली. ये जो फिगर दिखा रहा हूँ वो है आपका स्वेल डिफेक्ट. जैसे जो अंदर का जो डायमेंशन डॉटेड लाइन दिखा है वो साइज़ का आपको मटेरियल चाहिए, लेकिन मोल्टन मेटल आपने पोर किया तो आपका कास्ट का जो कैविटी है वो बड़ा हो गया. बड़ा हो जाने के बाद आपको बाहर वाला जो फुल लाइन है वो आपको कास्टिंग मिलता है. तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आपको जो साइज़ चाहिए उससे ज़्यादा आपको मटेरियल मिलता है. तो अननेसेसरी आपको उसको रिमूव करना पड़ता है, एंड यू हैव टू ऐड वन मशीनिंग प्रोसेस बाय दिस. मतलब तो ये जो है स्वेल डिफेक्ट है. उसके दूसरे जो डिफेक्ट है दैट इज़ द ड्रॉप डिफेक्ट. ड्रॉप डिफेक्ट क्या है, तो ड्रॉप डिफेक्ट अकर्स व्हेन देयर इज क्रैकिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द सैंड एंड सैंड पीसेस फॉल इन द मोल्टन मेटल. जो आप मोल्टन मेटल आप उसमें पोर करते हैं तो उसका प्रेशर के कारण जो मोल्ड है उसका अपर सरफेस टूट जाता है, और वो टूट जाने के बाद आपका जो मोल्टन मेटल आपने पोर किया है उसके अंदर चला जाता है. दैट इज़ नोन एज द ड्रॉप डिफेक्ट. उसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं, तो उसके कॉजेज़ है तो सॉफ्ट रैमिंग एंड लो स्ट्रेंथ ऑफ सैंड.
जैसे एक जो उसका सैंड का प्रॉपर्टी था परमेबिलिटी, दूसरा एक प्रॉपर्टी है उसका स्ट्रेंथ। जो आपने जो स्ट्रेंथ वाला जो सैंड चाहिए उससे कम स्ट्रेंथ वाला सैंड यूज़ किया है तभी ये हो सकता है। और दूसरा कारण, भले आपका सैंड सही हो लेकिन आपने रैमिंग ठीक तरह से नहीं किया है तभी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इनसफिशिएंट फ्लक्सिंग ऑफ मोल्टन मेटल, मतलब आपने जो मोल्टन मेटल जो लेडल में आपने स्टोर कर रखा है उसके ऊपर फ्लक्स जमा हो जाता है, वो फ्लक्स थोड़ा बहुत आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जैसे आप वो लेडल में से लिक्विड कैविटी में आप डालते हैं तो वो फ्लक्स भी उसमें जाता है। वो अगर जाता है तो वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आपका जो कास्टिंग का जो कैविटी है उसको वो ब्रेक करता है। तो बिफोर पोरिंग दिस मोल्टन मेटल इन द कैविटी यू हैव टू रिमूव दैट फ्लक्स। एंड थर्ड वन इज द इनसफिशिएंट रेनफोर्समेंट ऑफ सैंड प्रोजेक्शन इन द कोप। तो जो उसका इनसफिशिएंट रेनफोर्समेंट जो होता है दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ रैमिंग प्रोसेस, उसके कारण उसका ड्रॉप डिफेक्ट आता है। उसकी रेमेडीज़ क्या है, मतलब उसका ओवरकम कैसे हम कर सकते हैं, तो सैंड ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड शुड बी यूज विथ प्रॉपर रैमिंग, बराबर, वो हाई स्ट्रेंथ का होना चाहिए और उसको प्रॉपर रैमिंग करने का होता है। देयर शुड बी प्रॉपर फ्लक्सिंग ऑफ मोल्टन मेटल, जो आप लेडल में आपने जो मोल्टन मेटल रखा हुआ है उसके ऊपर अगर फ्लक्स जमा हो गया है दैट यू हैव टू रिमूव, एंड सफिशिएंट रेनफोर्समेंट ऑफ द सैंड प्रोजेक्शंस इन द कोप। ये जो तीन आप काम करेंगे तो ड्रॉप डिफेक्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। ये ड्रॉप डिफेक्ट कैसे होता है दिखने में, तो ये उसका फिगर है। तो जो जो राउंड वाला पोर्शन जो है दैट इज ड्रॉप डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज द मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट में मेटल पेनिट्रेशन डिफेक्ट। दिस कास्टिंग डिफेक्ट अपीयर्स एज एन अनइवन एंड रफ सरफेस ऑफ द कास्टिंग, मतलब कास्टिंग का जो सरफेस होता है वो अनइवन और रफ होता है। When the size of sand grains is large, the molten fuses into the sand and solidifies, giving us metal penetration defect. पहले तो हम ये देखने से डिस्कस करने से पहले उसका फिगर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये फिगर में ये जो आपका डिफेक्ट है वो इस तरह से आता है, जैसे उसके ऊपर आपने ये जो दिखाया है वो सरफेस फिनिश उसका प्रॉपर नहीं आता है, तो ये उसको बोलते हैं मेटल पेनिट्रेशन डिफेक्ट। वो आने का कॉजेज़ क्या है, तो उसका कॉजेज़ है इट इज़ कॉज ड्यू टू द लो स्ट्रेंथ, लार्ज ग्रेन साइज, हाई परमेबिलिटी एंड सॉफ्ट रैमिंग। मतलब जो सैंड की जो दो जो प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ लो है और परमेबिलिटी जो चाहिए उससे ज़्यादा है, तो ये चांसेस है। और उसका जो सैंड यूज़ किया है उसका ग्रेन साइज भी आपने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लिया हुआ है। उसका रेमेडीज़ क्या है, दिस डिफेक्ट्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग द, मतलब उससे उल्टा, जैसे स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, स्मॉल ग्रेन साइज होनी चाहिए, लो परमेबिलिटी होनी चाहिए एंड सॉफ्ट रैमिंग होना चाहिए, बराबर। ये थी उसकी आपकी मेटल पेनिट्रेशन की डिफेक्ट। उसके बाद में ये फिगर मैंने आपको डिस्कस कर दिया। उसके बाद में आता है पोरिंग मेटल डिफेक्ट। पोरिंग मेटल डिफेक्ट में क्या होता है, तो एक तो कोल्ड शट डिफेक्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स एंड ए लाइन ऑन द सरफेस कैन बी सीन। आपका जो कास्टिंग बनता है ये जो होता है वो कास्टिंग के अंदर नहीं होता है, सरफेस के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर आपको कुछ लाइन दिखती है। When the molten metal enters into the mold from the two gates and when these two streams of the molten metal meets at a conjunction with low temperature, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप मोल्टन मेटल पोर करते हो तो एक ही जगह से पोर करते हो, या मोल्टन मेटल स्प्रू में से जाने के बाद कास्ट कैविटी में जाने के लिए उसको एक ही रास्ता नहीं होता है, दो रास्ते भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं। अगर कोई एक रास्ते से जा रहा है और दूसरा मेटल दूसरे रास्ते से जाता है, वो कहीं ना कहीं तो मिलता है। अगर वो कहीं ना कहीं मिलता है, जब वो मिलता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वो थोड़ा ठंडा हो गया है तो आपके ऊपर उसके ऊपर एक लाइन, मतलब जैसे एक जॉइनिंग जैसा दिखेगा। ये जॉइनिंग को आप कोल्ड शट डिफेक्ट बोल सकते हैं।
मैं आपको उसको पहले फिगर दिखा देता हूँ। तो ये जो फिगर है कोलशट डिफेक्ट्स का, ये इसी तरह से होता है। जो सेंटर वाला जो एक लाइन, वर्टिकल लाइन दिखाया है जहाँ पे मैंने एक एरो रखा हुआ है, वो मेटिंग पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से भी आपका मटेरियल मोल्टन मेटल गया है और राइट हैंड साइड में भी गया है, लेकिन जब वो दोनों एक जगह पे मिले तो वो इतना गर्म नहीं थे, लेकिन ठंडे हो गए थे। वो ठंडे होने के बाद उसका आपको एक लाइन जैसा उसका इम्प्रेशन दिखता है, दैट इज़ नोन एज द कोलशट डिफेक्ट। उसके कॉजेज़ क्या है? तो उसके कॉजेज़ है पुअर गेटिंग सिस्टम। पुअर गेटिंग सिस्टम मतलब कोई एक जगह से जो आपने गेटिंग दिया, एक रास्ता लंबा एक रास्ता छोटा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि गेटिंग सिस्टम आपका अच्छा नहीं है। लो मेल्टिंग टेम्परेचर, आपने मेल्ट जो किया है मटेरियल वो प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं किया है। और लैक ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब मेटल का फ्लो करने की क्षमता, उसको अगर वो कम है तो उसको लैक ऑफ फ्लूइडिटी बोलते हैं। उसकी रेमेडीज़ क्या है? तो इम्प्रूव गेटिंग सिस्टम, गेटिंग सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड प्रॉपर पोरिंग टेम्परेचर, आपको मेटल जब डालना है कैविटी में तो उसका टेम्परेचर जो चाहिए वो आपका होना चाहिए। ये था उसका कॉजेज एंड रेमेडीज़। उसके बाद में आता है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? व्हेन द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाइज बिफोर कंप्लीटली फिलिंग द मोल्ड। हो सकता है कि आपने मोल्टन मेटल डाला, लेकिन लास्ट एंड तक मोल्टन मेटल जाने से पहले ही अगर वो ठंडा हो गया तो ये इफेक्ट को हम मिश्रण बोलते हैं। मतलब ये आप फिगर देखेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा पता चलेगा। जैसे उसका आपने एक एल शेप का आपने कास्टिंग बनाने का है, जो ऑरेंज कलर है वहाँ तक मेटल गया है, लेकिन वो मेटल को अभी भी आगे जाना था जहाँ पे वो पहुँचा नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं पहुँचा? कि जो उसका एंड वाला पोर्शन था वो पोर्शन पे जाके आपका मोल्टन मेटल है वो ठंडा हो गया। वो अगर ठंडा हो गया तो वो आगे बाकी का जो मोल्टन मेटल है उसको नहीं जाने देगा, तो वो भाग जो है वो मेटल के बिना का ही रह गया, उसको आप मिश्रण बोलते हैं। उसके कॉजेज़ और रेमेडीज़ क्या है? तो उसके कॉजेज़ है लो फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल की फ्लूइडिटी मतलब उसकी फ्लो होने की क्षमता कम है। लो टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल, आपने जो भी मेटल का जो उसको मेल्ट करना है, जो टेम्परेचर पे करना है, जो टेम्परेचर को आपको उसको पोर करना है, अगर आपने वो टेम्परेचर पे नहीं किया है, दैट इज़ नोन एज द उसका लो टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल। एंड टू थिन सेक्शन एंड इम्प्रॉपर ग्रेटिंग सिस्टम, अगर एकदम पतला सेक्शन में है वो मटेरियल जाने का है तो आपको वहाँ पे पहुँचने में उसको टाइम लगता है और गेटिंग सिस्टम आपका ठीक नहीं है। तो उसके रेमेडीज़ क्या है? इंक्रीज द पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल, इंक्रीज द फ्लूइडिटी। दूसरा है प्रॉपर गेटिंग सिस्टम, और तीसरा है थिन सेक्शंस इज अवॉइडेबल। मतलब जो थिन सेक्शन है, भले आपको थिन बनाना है, लेकिन आप कैविटी बनाएंगे तो उसमें वो थिक सेक्शन बनेगा और उसके बाद में थिक बनने के बाद आपको उसको मशीनिंग करना है। सो बाय दिस यू कैन अवॉइड दिस मिश्रण डिफेक्ट्स। Slag inclusion, that is the next one, that is pouring metal defect. Slag inclusion. Slag inclusion क्या होता है? This defect is caused when the molten metal containing slag particles is poured in the mold cavity and it gets solidified. जैसे मोल्टन मेटल में भी स्लैग है, मतलब कचरा है, उसमें अनवांटेड मटेरियल है, अगर आप उसके साथ में आप कास्टिंग में कैविटी में डालेंगे तो जो भी आपका जो मटेरियल बनेगा, जो भी वर्क पीस बनेगा, वो इम्प्योरिटी या वो जो आपको जो नहीं चाहिए वो मटेरियल उसमें आएंगे। तो उसका कॉजेज़ क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्लैग इन द मोल्टन मेटल, एंड उसका रेमेडीज रिमूव द स्लैग पार्टिकल्स फ्रॉम द मेटल मेटल। बराबर था? ये था स्लैग इंक्लूजन का आपका फिगर। बराबर? तो ये जो ब्लैक स्पॉट दिखा है वो स्लैग है। बराबर? मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स, उसमें हॉट टीयर्स और हॉट क्रैक्स। हॉट टीयर्स क्या होता है? तो व्हेन द मेटल इज हॉट इट इज वीक एंड द रेसिडुअल स्ट्रेसेस in the material causes the casting, fails
at the molten metal cools down. मतलब this the failure of casting in this case is looks like crack and called as a hot tears or hot cracking. उसके causes क्या है? तो improper mold design है. उसकी remedies क्या है? तो proper mold design and elimination of residual stresses. These are the उसका रेमेडीज ऑफ दिस. और ये फिगर में कैसे दिखता है? तो ये जो है वो हॉट टीयर्स या छोटी छोटी क्रैक्स आप उसमें देख सकते हैं. हॉट स्पॉट्स क्या होता है? तो हॉट स्पॉट्स डिफेक्ट्स अकर व्हेन एन एरिया ऑन द कास्टिंग कूल्स मोर रैपिडली देन द सराउंडिंग मटेरियल. हॉट स्पॉट्स आर areas on the casting which is harder than the surrounding area. It is also called a hard spots. मतलब hot spot defects क्या होता है? कब होता है? When an area of the casting cools more rapidly than the surrounding material. आजू बाजू का मटेरियल है उससे पहले उसका जो ठंडा होने का वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है या जल्दी ठंडा होता है. उसका कॉजेज क्या है? द रैपिड कूलिंग an area of the casting, then the surrounding material causes this defect. उसका remedies है. These defects can be avoided by using proper cooling practice, and second one is by changing the chemical composition of the metal. So ये था hot spot. Now on the basis of these you have to explain or you have to write down 3 answers. ये जो क्वेश्चन है वो यही सॉलिडिफिकेशन जो मेटल का लेक्चर नंबर 1 था और 2 था ये दोनों के साथ में है. उसका जो प्रेजेंटेशन है ये जो पीपीटी है वो पूरा मैंने कॉमन बनाया है. ऑल 46 स्लाइड्स आर इंडिकेटिंग दिस लेक्चर नंबर 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन सॉलिडिफिकेशन इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 2 इज What are the methods to control grain size during solidification? आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और जहाँ पे भी ग्राफ है वो आपको ग्राफ ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है. एंड थर्ड वन इज़ द एक्सप्लेन सॉलिडिफिकेशन डिफेक्ट्स एंड देयर रेमेडीज. ये लेक्चर में जितनी भी डिफेक्ट्स मैंने बताई वो सब आपको ड्रॉ करके उसके डिफेक्ट्स कौन क्या है, उसका कॉजेज़ क्या है और उसका रेमेडीज़ क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है. थैंक यू.